Good morning, student. Today we are going to study about active and passive voice. Active and passive voice. Most of you have already studied about active voice, in the previous classes. हिंदी में अगर हम इन्हें जाने तो ये वो सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम कर्तवाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य वे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता रहती है। राम is writing a letter. एक्टिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस बनाने के लिए ये फॉर्मूला हमने टेंसेस में पढ़े हैं। सबसे पहले कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और कर्म। इस आधार पर हम एक्टिव वॉइस को लिखते हैं। दिस इज द बेस फॉर एक्टिव वॉइस। एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए हम इस फॉर्मूले के जस्ट विपरीत दिशा में चलते हैं। अर्थात पैसिव वॉइस की पैसिव वॉइस को हिंदी में हम बोलते हैं कर्मवाच्य। अर्थात वे वाक्य जिनमें कर्म की प्रधानता रहती है। मैंने भी आपको बताया कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें इसके जस्ट विपरीत दिशा से शुरू होना पड़ता है, ठीक विपरीत नियम के साथ। इसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की हमेशा
थर्ड फॉर्म को लिखते हैं प्लस बाय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं। अब आप देखें एक्टिव वॉइस में हम सबसे पहले अंग्रेजी लिख रहे हैं सब्जेक्ट की, क्योंकि ये वाक्य कर्ता प्रधान है, अर्थात इसमें प्रधानता कर्ता की रहती है, सब्जेक्ट की प्रधानता रहती है। और पैसिव वॉइस को हम ठीक इसके विपरीत नियम से शुरू कर रहे हैं। इसमें कर्म प्रधान रहता है, इसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, इसलिए इसमें सबसे पहले अंग्रेजी लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट की। फिर टेंस के अनुसार अकॉर्डिंग टेंस हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है और इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर टेंस के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। मुख्य क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बाय का यूज करते हैं और सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में लिखते हैं। अगर अभी हम बेसिक इसके आधार पर हम इसको चेंज करके देखें तो यहां हो जाएगा आपका ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। यहां देखें हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिया, टेंस के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, लेटर यहां सिंगुलर नंबर था, अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगाई, बीइंग यहां पर लगती है टेंस के अनुसार, जैसे में जो रूल होता है उस रूल्स के अनुसार इसमें ये लगती है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमने बाय का यूज किया और फिर हमने सबसे लास्ट में सब्जेक्ट की अंग्रेजी बना दी और इस प्रकार से हमने इसको पैसिव में चेंज कर दिया। अब इसके आगे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम कुछ सब्जेक्ट को इस प्रकार से चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में इस तरीके से चेंज हो जाता है। किस तरीके से चेंज होता है, यदि एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट आई आया है तो पैसिव वॉइस में आई की जगह पर मी को लिखते हैं। एक्टिव वॉइस में अगर आपका सब्जेक्ट ही आया है तो इस ही की जगह हम हिम को लिखते हैं। एक्टिव वॉइस में अगर आपका सब्जेक्ट सी है तो पैसिव वॉइस में सी की जगह हर हो जाता है। एक्टिव वॉइस में अगर आपका सब्जेक्ट दे आया है तो दे की जगह देम हो जाता है। एक्टिव वॉइस में यदि आपका सब्जेक्ट वी आया है तो पैसिव वॉइस में वी की जगह हम अस का यूज कर देते हैं। एक्टिव वॉइस में यदि कोई नेम आया है, एनी नेम दिया गया है, किसी का भी नेम हो, राम, सीता, गीता, मोहन, किसी का भी नेम आया हो तो पैसिव वॉइस में नेम ज्यों का त्यों रहता है। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। आई की जगह मी लिखते हैं, ही की जगह हिम लिखते हैं, सी की जगह हर लिखते हैं, दे की जगह देम लिखते हैं, वी की जगह अस लिखते हैं। एनी नेम हो, राम, सीता, गीता, अभी मैंने जैसे आपको बताया वो नेम ज्यों का त्यों
पैसिव वॉइस में भी लिखा जाता है, उसको चेंज नहीं करते। हम इस प्रकार फॉर्मूले को लेके चलते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया भी था। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट एंड टेंस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और लास्ट में सब्जेक्ट को लिखते हैं। इसके बाद एक्टिव से पैसिव हम जब चेंज करते हैं तो टेंस के अकॉर्डिंग इसके कुछ रूल्स होते हैं। जिस टेंस का वाक्य है उस टेंस के हिसाब से पैसिव बनाने के नियम होते हैं। सपोज दैट हमने पहला टेंस अध्ययन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव को बनाने का रूल होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल होता है। सबसे पहले हम सभी ने एक्टिव वॉइस का रूल पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। हमने हिंदी में पढ़ा है कर्ता, क्रिया की पहली सूरत, क्रिया में एस या ईएस और अंत में हम कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं। वह पत्र लिखती है। एक्टिव वॉइस में हमने इसकी अंग्रेजी इस नियम के अनुसार बनाते हैं सी राइट्स लेटर। अब जब और ये भी कहाँ होता है साधारण वाक्यों में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। यदि सेंटेंस एग्रेटिव है, अफर्मेटिव है, साधारण वाक्य है तो उसमें एक्टिव वॉइस का ये रूल होता है और इसी को ही हम पैसिव में बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल होगा कि सबसे पहले आप अंग्रेजी लिखेंगे ऑब्जेक्ट की प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है इज आर प्लस ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। मेन वर्ब की आपको क्या लिखना है थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और उसके बाद आप यूज करेंगे बाय का और सबसे लास्ट में अंग्रेजी लिखेंगे आप सब्जेक्ट। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखना है। मैंने बताया ऑब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, सिंगुलर नंबर है तो ऑब्जेक्ट के नंबर के अनुसार और टेंस के रूल्स के अनुसार हमें यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या लगानी है इज। अब हमने कहा वर्ब की मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर राइट, रोट, रिटन। फिर हम यूज करेंगे बाय और सी की जगह कर देंगे हम हर। सी की जगह क्या चेंज हो जाता है हर, क्योंकि अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था
कि एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में चेंज हो जाता है और उस सी की जगह पर यहां पैसिव में क्या हो जाएगा, हर। ये आपके साधारण वाक्यों को बनाने के रूल्स हो गए। अब यदि हमें नेगेटिव सेंटेंस को बनाना हो तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए अब हम सीधा रूल आपको बताएंगे। क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस में हमने रूल पढ़ा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सब्जेक्ट डू या डन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। She does not या he does not cook food. He does not cook food. वह भोजन नहीं पकाता है। इसे अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो इसमें पैसिव का रूल कहता है, क्या कहता है कि सबसे पहले लिखिए ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसे हम इस रूल के अनुसार चेंज कर सकते हैं बड़े आराम से। यहां पे ले फूड इज नॉट, नॉट को हमने लगा दिया। अब उन्होंने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड। फूड इज नॉट कुक्ड बाय, हमने बताया था कि एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में चेंज होकर के ही की जगह हिम हो जाता है, तो यहां हो जाएगा आपका हिम। अब अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की कुछ एक्सरसाइज हम आपको देते हैं जिनको आप कल बना करके दिखाएंगे। तो एक्सरसाइज देखिए, सभी स्टूडेंट राइट करेंगे एक्सरसाइज को, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज आप राइट करेंगे और उनको स्टूडेंट कल बना करके लाएंगे। शी वॉशेस क्लॉथ, he does not fly kite, I do not learn English, Sita does not make doll, she does not cook food. Thank you. SW आपका रहा।